आने वाले लोग दावे करते हैं विकास के, ये विकास है यहाँ पे। इस बात का विकास का जो दावे पोल खोली गई है ये है, नरक की जिंदगी बना दी लोगों की। यहाँ के लोगों ने, जो पार्षद हैं यहाँ से, नकारा लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है बड़ा। जब हम घर घर जा रहे हैं ये बात पूछते हैं तो उन्होंने भेजा है स्पेशल स्थानीय यहाँ के गली मोहल्ले वालों ने कि जाके दिखाइए एक बार। और मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ ये पूरे चंडीगढ़ तक, प्रशासन तक, नगर निगम के अधिकारियों तक जानी चाहिए। जब डायरिया या कोई बीमारियां फैलती हैं फिर ये भाग दौड़ करते हैं, जब तक लोगों का भारी नुकसान हो जाता है। और यही हमारी सबसे पहला निशाना है कि हम सफाई व्यवस्था को, बिगड़ी हुई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। और कांग्रेस की 2014 वाली पॉलिसियाँ जो रेडी खड़ी वालों के लिए टैक्स तोड़े गए हैं, वो सबसे ज़्यादा हम पहले निगरानी करते हैं। और मैं चाहूँगा कि मीडिया कर्मियों से एक बात जरूर इधर दिखाएं कि सफाई हुए साल से ऊपर हो गया, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ये लोग किस हालात में जी रहे होंगे आप अच्छे भले जानते हैं। तो इसलिए अब की बार ये निशाना हमारा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। इसी से हम जीतेंगे जो यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। रेडी फेडी वाले हैं, उनके साथ लाइसेंस के नाम पे धक्काशाही क्या हो रही है। 2000-1500 रुपये फीस ली जा रही लाइसेंस के नाम पे, कुछ नहीं दे रहे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मौली जागरा वार्ड नंबर 7 पर। चुनाव को बस कुछ दिन शेष रह गए। नगर निगम का चुनाव, सभी प्रत्याशी अपने चुनावी दौर को लेकर दमखम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 के कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों को लेकर। ये चुनाव, नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश सैनी जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जोरोखम दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश सैनी जी, पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं सबसे पहले तो चैनल का धन्यवाद करता हूँ, इदम टुडे का। जी धन्यवाद। आपने यहाँ लोगों की सुध लिया कि ये आवाज़ नगर निगम अधिकारी जो सोए पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में, यहाँ के लोग नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया इधर आकर। शायद यहाँ के जो पार्षद हैं बीजेपी के, उन्होंने इधर झांका भी नहीं है बनने के बाद। लोग कहते हैं कि साल 2 साल तो हमने देखा ही नहीं है। कुछ साथियों से बात हुई कि हम तो पोस्टर लगाने जा रहे थे, अनिल दुबे जो यहाँ से पार्षद थे, कि वांटेड के, कि उनकी चाहत है यहाँ मिले, इनाम भी रखने जा रहे थे। ऐसे ऐसे लोग स्लोगन बनाए बैठे हैं। तो इसलिए यहाँ की दूरदर्शिता देख रहे हैं और लोगों में क्रोध है, गुस्सा है, आक्रोशोक है कि अब की बार बीजेपी को बदल के रख देंगे यहाँ से। ओम प्रकाश सैनी जी, ये तो हो गए बीजेपी पर आरोप। आपका अपना मैनिफेस्टो क्या है? आप किस तरह से वोटरों को रिझा रहे हैं? हमारा मैनिफेस्टो स्पष्ट है। कांग्रेस की नीतियाँ स्पष्ट रही हैं, कभी जुमलेबाजी नहीं की है कांग्रेस ने कभी भी। कांग्रेस यहाँ की सबसे पहले जो व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाएँ होती, पानी की, और जो लोग यहाँ रहते हैं, और लेबर तबका, मजदूर तबका सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंने देखा है। जो रेडी फड़ी वाले हैं, ज़बरदस्ती टैक्स थोपेंगे, उन टैक्सों को वापस करेंगे हम। पानी बिजली के लोग जब घर घर जा रहे हैं तो वो त्राही त्राही कर रहे हैं। जो 150-200 रुपये बिल आता था कांग्रेस के समय पे, आज वो 600 रुपये, कहीं गुना पानी का बिल है। और उसके ऊपर फिर धांधली हो रही है अधिकारियों के द्वारा। वो किस टाइप की धांधली है? 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार का बिल है, 3-3 महीने का बिल। लोग चक्कर लगाते हैं, दफ्तरों को सुनवाई नहीं करता। पहले ये बिल भर दो, फिर एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये चंडीगढ़ के हालात हैं और पूरी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे अधिकारियों की, और यहाँ की व्यवस्था, अगर 6,000 एक घर भी देता तो कितना करोड़ रुपया बनता है। ये वसूलियाँ हैं, अवैध वसूलियाँ हैं बीजेपी की हर तरीके से। जैसे कि यहाँ पे जो किराएदार थे उनको लुभावना वो दिया गया स्लोगन कि आपको मकान मालिक बनाएंगे। कहाँ गए वो स्लोगन? कहाँ गए जुमलेबाजी? लोग जुमलेबाजी सरकार बन के रह गई। उसको बदलाव के लिए, और हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा जो डिमांड है लोगों की, बिजली, पानी, और यहाँ की जो व्यवस्था सफाई वाली, सबसे ज़्यादा इसके लेकर हम आए। और सबसे पहला निशाना हमारा होगा। और मेरे पिछली साइड ही रिहायशी एरिया के अंदर शराब पॉलिसी ये कहती है कि अब रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, स्कूल एजुकेशन के पास, हॉस्पिटल के पास कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती।
एक्साइज अधिकारी भी मिली भगत है, उनके मिली भगत से ही खुला हुआ है यहाँ पे रेजिडेंशियल रिहायशी एरिया के अंदर। पिछले आप देख रहे होंगे कि यहाँ युवक साथी हैं जो खड़े रहते हैं शराब पी के महिलाओं को तंग करते आते जाते हुए, यहाँ से महिलाओं का निकलना दिन में भी मुश्किल है। तो ये निशाने हैं हमारे, लोगों को अच्छा माहौल देंगे हम यहाँ पे। और कांग्रेस 2014 वाली पॉलिसी है वो दोबारा लेके आएंगे, किसी वेंडर के ऊपर, रेडी फड़े वाले के ऊपर लाइसेंस के नाम पर वसूली रोक देंगे बस। सैनी जी के पास बीजेपी पर आरोपों का पिटारा है, उन्होंने पिटारा खोल दिया है, लेकिन इनके सामने और भी कई बड़ी पार्टियां खड़ी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि उन पार्टियों का कैसे सामना करेंगे और कैसे नगर निगम में अपनी सरकार बनाएंगे। सैनी जी, आपके सामने और भी कई बड़ी पार्टियां खड़ी हैं और भी कई आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं इसी वार्ड से, उन पर किस तरह से आप जीत हासिल करेंगे? सर, मैंने जीत हासिल नहीं करनी है, मेरी तो जनता तैयार बैठी है कि लोग तैयार बैठे हैं। जो उन्होंने बोया था बीजेपी ने, आज बीजेपी वही काटने को तैयार है। कैसा समर्थन मिल रहा है जनता से आपको? सर, समर्थन बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग घर में बैठे हैं। थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ का है कि यहाँ लोग डरे हुए हैं। किस बात की डर है, किस बात की? से डरे हैं कि जो यहाँ लोग पार्षद रहे हैं उन्होंने जंगल राज कायम किया हुआ है, लोग साइलेंट रह के वोट डालेंगे। और बहुत से लोग बीजेपी के लोग हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी पिछली बार बीजेपी को वोट डाल के। महंगाई की मार बीजेपी को अब की बार बाहर का रास्ता दिखाएगी। सैनी जी, खुलकर बताएं किस तरह का डर है यहाँ लोगों में बीजेपी को लेकर, किस तरह का डर उन्होंने माहौल पैदा किया हुआ, खुलकर बताएं हमारे कैमरे के सामने। यहाँ पे रेडी फड़ी वालों से अवैध वसूली की जाती है पार्षद के नाम पर। शराब का ठेका पिछली साइड आप जाएंगे तो देख लेना उसको, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, वो उन्हीं लोगों का है। शराब का ठेका गांजे का काम है जो यहाँ पे लोग प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी में उतारे, वो हमारे से खुली बहस कर रहे पब्लिक के अंदर आके जनता के बीच में। हम बिल्कुल कांग्रेस वाले तैयार हैं किस मुद्दों पे और किस आधार पे वोट मांगने का, उनको तो शर्म आनी चाहिए। शराब के ठेके खोलकर आज 2 ठेके कल को 10 हो जाएंगे। लगभग हमारी यहाँ की स्थानीय निवासी जनता इस बात की ये मन बनाई बैठी है कि कुछ भी हो जाए इनको नहीं बनने देंगे। सैनी जी, हमारा एक सवाल है, बीते महीनों में गुजरात में हुए नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुत ही अच्छी जीत हासिल करी है, तो क्या लगता है कि चंडीगढ़ में भी उसी तरह की सरकार बीजेपी बना पाएगी या यहाँ उसी तरह से मात खानी पड़ेगी जैसे पिछले 4 राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने मात खाई है? देखिए, सबसे पहले तो महंगाई की मार। हम नगर निगम चुनाव में दावा करते हैं कांग्रेस पार्टी के नाते कि महंगाई पे लगाम लगेगी। लगाम कैसे लगेगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हारे, केवल मात्र 4, और महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम एकदम गिरे। मैं कहता हूं कि नगर निगम चुनाव चंडीगढ़ 6 राज्यों का चुनाव अगले फरवरी के अंदर है, यहाँ से जनता हराएगी। हम ये मैसेज दे रहे हैं लोगों को समझ आ रही है इस बात के लिए कि यहाँ पे हराना जरूरी है और महंगाई को लगाम लगाना जरूरी है। रही बात आपने कहा गुजरात के अंदर, केरल के अंदर अभी छोटा सा चुनाव हुआ था, जी उपचुनाव, मात्र 6 वोट बीजेपी को आई है। इससे शर्म की बात और क्या होगी? कहाँ भारतीय जनता पार्टी झूठे जुमलों के ऊपर सरकार बनाने जा रही है। इनकी मदर जो है ईवीएम है, इनकी माँ ईवीएम है, इसके आधार पर ये जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता अब की बार सीधा जवाब देने को तैयार है। बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही हैं, बड़े बड़े लोगों को लुभावने सपने दिखा रही हैं, इस पर क्या लगता है कि बीजेपी सरकार नगर निगम में बना पाएगी? क्या पिछली बार की तरह पिछले गुजरात में हुए चुनाव को लेकर उसी तरह से सरकार बन पाएगी चंडीगढ़ नगर निगम में? सर, नगर निगम की बात आपने बोली है, नगर निगम पूर्णतः कांग्रेस के उसमें जाएगा। हम 35 सीटों पे अपनी जीत दर्ज करेंगे। रही बात कि इन्होंने क्या विकास किया, सांसद किरण खैर यहाँ से चुनाव लड़के 5 साल एक निकाले, उसने बिना दिखे 2 साल, अब 7 साल हो गए करीब। चंडीगढ़ के अंदर सांसद किरण खैर ने गांव गोद लिया था, सारंगपुर। आपने सुना होगा मीडिया के अंदर कितनी लोगों ने उछल कूद की, वहाँ के लोगों ने विरोध जताया कि किरण खैर जी आके सुध ले लो। उसमें कुत्ते सोते थे, कुत्तों की फोटो आई थी, एक्सरे मशीन नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पे आवारा पशु बैठ जाते थे जाके। ये हालात है जुमलेबाजी बीजेपी का। जुमलेबाजियों से देश नहीं चलता है, ना लोग संतुष्ट होते हैं। एक बारी झूठ की काठ की हांडी चढ़ सकती है लेकिन वो जल्दी जल जाती है, और ये झूठ की जो काठ की हांडी जिन्होंने चढ़ाई हुई है चूल्हे के ऊपर, वो चूल्हा अब की बार इनको जनता के द्वारा जला के राख कर देगा। सैनी साहब ने कहा कि काठ की हांडी जो है वो सिर्फ एक ही बार चढ़ती है। हमारे साथ कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है वार्ड नंबर 7 से, कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का, जनता क्या बातें कर? मौली जागरा में वार्ड नंबर 7 में
जनता बीजेपी से इतनी तंग आ चुकी है, इतनी तंग आ चुकी है इनके बिल से, इनकी सफाई व्यवस्था से। आज जहाँ भी जा रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे को पूरा जनसेवा मिल रहा है, पूरा सपोर्ट मिल रही है, और जितना हम आगे आगे बढ़ता जा रहा है हमारा कारवां, इतने ही लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। सभी जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे उनके साथ के टूट के, आम आदमी पार्टी के टूट के, सब हमारे पास रोज़ हम ज्वाइन कराते हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें उम्मीद है ओम प्रकाश सैनी जी बहुत बहुमत से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। लोगों में बहुत बड़ा रोष है बीजेपी के खिलाफ और यहाँ के पार्षद के खिलाफ जो मौजूदा पार्षद है। कार्यकर्ताओं में भी पूरी तरह से जोश दिख रहा है, पूरे जोशो खरोश से बात कर रहे हैं कार्यकर्ता कि हम नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को लेकर आएंगे। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपके सामने और भी पार्टियां हैं, और भी कई आज़ाद पार्टियां हैं, तो क्या लगता है कि इनको लेकर इन लोगों को मनाना आसान होगा? लोग तो जी माने ही हुए हैं, लोग कोई हमसे अलग नहीं है। लोगों को ही समर्थन मिल रहा है हमें, जिस भी हम ब्लॉक में जा रहे हैं, जिस गली में जा रहे हैं, सबका इन लोगों से रोष जता रहे हैं। जो भी भाजपा की यहाँ पे एमसी थे या और भी लोग जो हैं, अगर भाजपा से नाराज़ हैं तो दूसरी पार्टियों को भी तो वोट दे सकते हैं लोग। क्या कारण है कि सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देंगे? कारण कुछ नहीं है जी। देखो, कारण कभी भी जो लोग हैं वो समझदार हो चुके हैं, वो कभी भी अब ये नहीं देखते कि वो देख रहे हैं कि कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट हमारे अच्छे हैं। आपका साफ तौर पे कहना है कि ओम प्रकाश सैनी जी कैंडिडेट देखकर लोग वोट डालेंगे इस बार? बिल्कुल डालेंगे। पार्टी बाद में है, पर पहले कैंडिडेट है। कैंडिडेट हमारे साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं, तो लोग इनका साथ जरूर देंगे। और बोल रहे हैं सभी लोग, जहाँ भी हम जा रहे हैं इनके सपोर्ट में है लोग। जनता का समर्थन कैंडिडेट पर भी है, कांग्रेस पार्टी को भी लेकर है। कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से जोशो खरोश देखा जा रहा है। और सैनी साहब, बीजेपी को लेकर जिस तरह से पिछले 4 राज्यों में हार हुई है, तो क्या नगर निगम में भी उसी तरह की हार देखने को मिलेगी? सर, चंडीगढ़ के अंदर तो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। आने वाली 24 तारीख को आप रिजल्ट में देखेंगे कि बीजेपी का सफाया हो चुका है। चाहे वो कुछ करते रहें, वो अपने स्टार प्रचारक लेके आते हैं नाचने कूदने वाले, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। चाहे किरण खैर हो, चाहे मनोज तिवारी हो, और भी नाचने कूदने वाले बहुत हैं इनके पास, लेकिन सही धरातल पे जमी पे काम करने वाले लोग नहीं हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए अब कांग्रेस पूरी तैयारी में है नगर निगम को अपने कब्जे में लेने को, और जनता के सहयोग से हम नगर निगम में अपनी कॉरपोरेशन बनाएंगे। ओम प्रकाश सैनी जी हैं, वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इन्होंने बताया कि जनता का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, पूरे जोशो खरोश से बात कर रहे हैं। वार्ड नंबर 7 से ओम प्रकाश सैनी जी ने